नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बाबा पशुपतिनाथ नामक पुस्तक के रचयिता श्री कपिलदेव सिंह जी से मिलवाता हूँ। अनंत जन्मों के पुण्य फल एवं भगवत कृपा से विशुद्ध संत के दर्शन होते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। यह बात कपिलदेव सिंह जी अपनी पुस्तक के शुरुआत में लिखे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और पूज्य स्वामी पशुपतिनाथ बाबा जी महाराज के बारे में कपिलदेव सिंह कुछ हमें बताएंगे, कुछ कहेंगे। उनकी बातों को हम सुने और सुनकर प्रेरणा लें। यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं, यह सिर्फ पुस्तक की नहीं है, हमारे लिए ये ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए मिलते हैं उनसे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव। परम पूज्य पशुपतिनाथ बाबा भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय। विलांती स्वामी जी महाराज की जय। हर हर महादेव। धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तों, देवियों, मैं आज आप लोगों को परम पूज्य पशुपतिनाथ बाबा के जीवन के संबंध में, उनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में और उनके कुछ उपदेशों के संबंध में आपसे अपना विचार साझा करना चाहता हूँ। बहुत से भक्तों का प्रश्न बार बार आता रहता है, तो आज मैं उनका समाधान करता हूँ। परम पूज्य पशुपतिनाथ बाबा 20वीं सदी के एक अनुपम संत थे, सिद्ध योगी थे। सन 1910 में उनका जन्म हुआ था। बलिया के सुबनथई ग्राम में एक महाज्ञानी पंडित रहा करते थे, पंडित धनराज मिश्र। उन्हीं के पुत्र के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ। माता का नाम यशोदा देवी था। बचपन जब पूज्य बाबा छोटे बच्चे थे, इन्हें घर के भीतर खटोले पर सुलाया गया था। उस समय एक दिव्य घटना घटी। इनकी माँ कुछ काम कार्य में व्यस्त थी और एक फुआ इनकी रहती थी। उस समय एकाएक 3 महापुरुष आकाश से अवतरित हुए और खटोले के चारों ओर बैठ गए और शिशु को निहारने लगे। यह पूज्य बाबा की फुआ जी ने देखा और उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घर के बरामदे में बाहर 2-3 जन बैठे थे, जिनसे इनके पिताजी बात कर रहे थे। वे दौड़ कर गईं वहाँ बुलाने, इस अद्भुत घटना के बारे में कहने। वे लोग दौड़े हुए आए, तब तक ये सभी लापता हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे। पूज्य बाबा बड़े हुए, फिर गांव के ही पाठशाला में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। ये वर्ग में सबसे कुछ अलग बैठते थे और हमेशा चिंतन मुद्रा में रहते थे। गणित इनका प्रधान विषय था, उसमें इनकी बड़ी रुचि थी। जब शिक्षक पाठ पढ़ाने के अंत में प्रश्न पूछते तो वे बहुत ही सुंदर और अधिक व्याख्या सहित उत्तर देते। इनकी प्रतिभा से शिक्षक अभिभूत थे। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा मिडिल तक गांव में ही समाप्त हुई। उसके बाद ये वाराणसी चले गए। वहाँ संस्कृत बिरला कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया
वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ा करते थे। और इसी सिलसिले में वाराणसी में बड़े बड़े सन्यासी जो रहते थे, बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनके प्रवचन भी सुनना और उनसे भी संपर्क करना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना इनके जीवन का एक रूटीन बन गया था। और इसी सिलसिले में ये बहुश्रुत विद्वान हो गए। लेकिन इनका मन हमेशा साधना और तप में ही लगा रहता था। नाम जप करना, अंतरतम में आत्मा के दर्शन के लिए प्रयास करना, योगाभ्यास करना, ये इनकी दैनिक चर्या थी। फिर वहाँ से लौट करके ये घर चले आए। घर आने के बाद कुछ दिन रहे। इसके बाद इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ब्राह्मण का काम भजन करना है, अतः मैं तपस्या करने जाऊंगा। पिताजी ने हाँ भर दी। फिर ये गंगा के किनारे दियारे में एक ठगनी बुढ़िया रहती थी जिसके पास 100 गायें थी और वहाँ बहुत सुंदर रेती थी। उस रेती में जाकर के ये तपस्या में लीन हो गए। 21 दिनों तक केवल जल का आहार लेकर तप में लीन रहे, ध्यान में लीन रहे। उस ठगनी बुढ़िया ने देखा कि ये बालक बिना खाए पिए लगातार ध्यान में पड़ा रहता है, कहीं इसका देहावसान न हो जाए, इसको कुछ खिलाना चाहिए। हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी उसने 1 लोटा दूध लेकर के वो चली और पहुंची बाबा के नज़दीक। इनको बहुत अनुनय विनय करके मना ली और फिर दूध पिलाया। इस तरह से इनमें चेतना का संचार हुआ, ध्यान टूटा और ये उसकी सेवा से अभिभूत हुए, मातृवत सेवा से। फिर वो रोज आकर के उसका रूटीन हो गया पहुंचाना दूध। इस तरह से कुछ दिन वहाँ रहे। पुनः उन्होंने इस रेती को छोड़ दिया और दूसरी रेती में तपस्या करने लगे। इस तरह उस समय एक ब्रजवासी स्वामी थे। वे भी संत थे और गंगा के तट पर ही विचरण किया करते थे। उनसे इनकी मुलाकात हुई। बड़े अच्छे संत थे। दोनों ने विचार किया कि कुंभ का समय है, हम लोग कुंभ चलें प्रयाग। दोनों चल दिए। उस समय वस्त्र में मात्र एक कोपनी धारण किया करते थे और ऊपर से एक टाट का कपड़ा लपेटते थे और देह पर एक टाट का गमछा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रयाग पहुँचे। वहाँ पर बड़ी ठंड पड़ रही थी। पछिया हवा हृदय को कपा रही थी, लेकिन बालू पर ही ये दोनों बैठे रहे, तपस्या करते रहे। फिर एक दिन ब्रजवासी स्वामी ने कहा कि भाई ठंड तो बहुत पड़ रही है ना। तो बाबा ने कहा कि कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्या हम लोग व्यवस्था करेंगे, हम लोग कहें किसी से कि यहाँ चौकी ला दो। ये तो समाज का फर्ज था कि एक चौकी ला कर देता है यहाँ। उसी तरह से वो 1 महीना वहाँ रह गए। पूज्य बाबा उनको उपदेश दिया करते थे और ब्रजवासी स्वामी इनको उपदेश दिया करते थे। इस तरह परस्पर हितोपदेश होता रहता था। इस हितोपदेश का फल हुआ या भगवान की भगवत कृपा हुई कि परम पुरुष श्री बाबा को आत्मदर्शन पहले हुआ और फिर बाद में ब्रजवासी स्वामी को भी। इस तरह से जीवन में ब्रजवासी स्वामी इनको अपना गुरु मानते थे और पूज्य श्री बाबा महाराज ब्रजवासी स्वामी को गुरु मानते थे। इस तरह धीरे धीरे कार्य बढ़ा। घोर फिर वहाँ से चले आए गंगा के दियारे में, बलिया जिले में ही कहीं। और घोर तपस्या के फलस्वरूप एक दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा के दर्शन इन्हें हुए। दुर्गा जी के दर्शन होने से ये कृतकृत हो गए। आत्म तत्व का दर्शन तो पहले ही हो ही चुका था। उसके बाद भगवती ने साकार दर्शन दिया। इस तरह से अब ये निर्भय होकर के, पूर्ण निश्चिंत होकर के आत्मज्ञानी संत ने संन्यास ले लिया
विद्वत संन्यास इन्होंने ग्रहण किया। फिर कुछ दिनों के बाद स्वामी करपात्री जी से इनकी मुलाकात हुई। विधिवत गुरु बनाने का कार्यक्रम पहले ये चला करता था। बिन गुरु हो न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग मेनू। लेकिन ये तो सिद्ध संत हो चुके थे, लेकिन परंपरा के अनुसार गुरु बनाने के लिए वैदिक रीति से इन्होंने करपात्री स्वामी को वरण किया। करपात्री स्वामी ने इन्हें पुनः कुंभ में आमंत्रित किया और वहीं इन्हें संन्यास की दीक्षा दी। इस तरह परम पूज्य करपात्री स्वामी के आज्ञानुसार इन्होंने समाज में समय देना शुरू किया, धर्म कार्यों में समय देना शुरू किया। इस तरह से अब जनता को लाभ होने लगा, भक्तजन को लाभ होने लगा इनसे। वैदिक शिक्षा, सनातन धर्म की शिक्षा, मानवता की शिक्षा मिलती थी इनसे। और अगली कड़ी में मैं इसके बाद अन्य बातें बताऊंगा। अभी संक्षेप में इतना ही उनके जीवन के बारे में मैंने ही बताया।